हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से सामान्य ज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एग्ज़ाम है हाल ही में होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब रेगुलर वीडियो डलने वाली है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बीएड और डीएड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, सदैव, प्रायः, संभवतः या नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सदैव। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। याद रखिएगा, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है सदैव, हमेशा। इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, सदैव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, आवश्यक नहीं, कभी कभी, प्रायः, निसंदेह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निसंदेह। जो शिक्षा है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है या किसी न किसी से सीखने को मिलता है, इसलिए जो शिक्षक है या शिक्षण विधि है या शिक्षा है तो यह निरंतर आजीवन चलती रहती है। तो यह इसका ऑप्शन रहेगा निसंदेह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का जीवन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वैभवपूर्ण, संतोषपूर्ण, त्यागपूर्ण या भौतिक सुखों से परिपूर्ण। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक का जीवन कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, संतोषपूर्ण। शिक्षक का जीवन होना चाहिए संतोषपूर्ण। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक बालिका में शिक्षण के गुण नैसर्गिक रूप से विकसित होते जाते हैं, आवश्यक नहीं, सदैव, प्रायः, कभी कभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सदैव। प्रत्येक बालिका में जो शिक्षण का गुण है वो नैसर्गिक रूप से विकसित होते जाते हैं, प्राकृतिक रूप से। तो इसका राइट आंसर रहेगा सदैव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश की प्रगति में स्त्री का योगदान पुरुष से कम नहीं होता, निसंदेह, बहुधा, कभी नहीं, शायद। तो देश की प्रगति में जो स्त्री का योगदान है वो पुरुष से कम नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, निसंदेह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो स्टूडेंट है डाउट में रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन लगाएं, लेकिन जब भी बालिकाओं से आए तो चारों ऑप्शन में से आपको सदैव, हमेशा या निसंदेह, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़कर लगाना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे, किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे? स्वावलंबी बनने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए या विवाह न करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन तो रहेगा नहीं, विवाह न करने के लिए रहेगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए भी ठीक है, स्वावलंबी बनने के लिए। इसका बेस्ट यानी अच्छा सा आंसर रहेगा, उत्तम आंसर रहेगा फर्स्ट। शिक्षक एक बालिका को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसका राइट आंसर यही रहेगा, फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप वरिष्ठ छात्राओं को प्रेरणा देंगे कि वे समय निकालकर पिछड़ी बस्तियों में लोगों को, फर्स्ट है, साक्षर बनाएं, स्वच्छता से रहना सिखाएं, खाली समय का सदुपयोग करना बताएं या स्वास्थ्य संबंधी जागृति फैलाएं। देखने में चारों ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, लेकिन आपको ढूंढना है किसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा रहेगा। आप वरिष्ठ छात्राओं को प्रेरणा देंगे कि वे समय निकालकर पिछड़ी बस्तियों में लोगों को खाली समय का सदुपयोग करना सिखाएं, यही इसका राइट आंसर रहेगा, थर्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए, यही प्रेरणा वरिष्ठ छात्राओं को एक शिक्षक देता है, और समय निकालकर जो पिछड़ी बस्तियों में लोगों को खाली समय का सदुपयोग के महत्व को बताना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे? साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लेंगे, उसे पढ़ाने से मतलब उस विषय को छोड़ देंगे, पढ़ाना नहीं चाहते आप, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, या विषय को समझने हेतु स्व अध्याय करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आप अगर एक शिक्षक हैं तो आप विषय को समझने हेतु स्व अध्याय करेंगे, खुद पढ़ेंगे उस विषय को। आप स्कूल से जैसे आप घर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो उस विषय को ढूंढेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे और उसका स्व अध्याय करेंगे, उसके बाद आप छात्रों को उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4th। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अध्यापक अभिभावक, अभिभावक से है मतलब माता पिता से। अध्यापक अभिभावक मीटिंग होनी चाहिए विद्यालय में प्रवेश के समय, परीक्षा परिणाम घोषणा के समय, समय समय पर, या विद्यालय में उत्सव व आयोजन के समय। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक और माता पिता का जो मीटिंग है, मतलब जब अध्यापक हैं वो माता पिता को बुलाकर बात करते हैं, तो ये जो आयोजन है वो समय समय पर होना चाहिए विद्यालय में या कॉलेज में। इसका राइट आंसर यही रहेगा। अध्यापक और अभिभावक का जो मीटिंग है वो समय समय पर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आजकल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते हैं, यह अच्छा नहीं है क्योंकि फर्स्ट है, ये विद्यार्थियों को स्व अध्ययन से हतोत्साहित करते हैं, ये बहुत महंगे हैं। थर्ड है, ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं, या फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आजकल जो विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते हैं यह अच्छा नहीं है क्योंकि ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं। अगर अध्यापक कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो उस कोचिंग सेंटर में वो अध्यापक अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो विद्यालय में पढ़ाने आते हैं तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें अपने कोचिंग सेंटर्स में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए कोचिंग सेंटर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें मुनाफा ज़्यादा मिलता है। वो चाहते भी हैं कि विद्यालय में हम कम पढ़ाएं जिससे छात्र न समझें। तो इस प्रकार का आजकल जो माहौल है विद्यालयों का हो गया है या टीचरों का हो गया है कि वे कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, विद्यालयों में अच्छे से नहीं पढ़ाते। तो ये जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया था कि विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते तो यह अच्छा नहीं है क्योंकि ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं। जो अध्यापक है विद्यालय में पढ़ाने से मतलब उतना अच्छा से नहीं पढ़ाते। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थर्ड रहेगा, ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहे हैं, मार्ग में एक वृद्धा को आपने सड़क पर ठोकर खाते देखा, आप क्या करेंगे? वृद्धा की सहायता करेंगे, उसे सांत्वना देंगे, देखकर हंसेंगे, या चुपचाप आगे चले जाएंगे? चुपचाप आगे नहीं जाएंगे, देखकर हंसेंगे भी नहीं, उसे सांत्वना भी नहीं देंगे। सबसे पहले करेंगे वृद्धा की सहायता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके उपचार के बारे में, उसका जो किस प्रकार से सहायता कर उसे बोला जाता है, तो बोल सकते हैं हम उपचारात्मक, किस प्रकार से हम उपचार देख सकते हैं। मतलब कोई भी मुसीबत में है तो सबसे पहले उस मुसीबत को हम उसका उपचार देंगे, उसका कारण नहीं जानेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले हम उसका उपचार करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा वृद्धा की सहायता करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से कथन से आप सहमत हैं? तो देखिए, इसका ये जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये तीनों ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ। साधारण अनुशासन की समस्या को गंभीर बनाने की अपेक्षा सरलता से सुलझा लेना चाहिए, यही इसका राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से राइट आंसर को पता कर लीजिएगा। जो साधारण अनुशासन की समस्या है उसको गंभीर बनाने की अपेक्षा आप सरलता से सुलझा लिए, यही इसका राइट आंसर रहेगा। यही कथन से हम सहमत हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हीं को लेना चाहिए जो शिक्षक नहीं हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही है, या जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं? तो देखिए दोस्तों, अध्यापक प्रशिक्षण उन्हीं को लेना चाहिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो
देखिए दोस्तों, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वही तो शिक्षण का शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लेगा। तो अध्यापक प्रशिक्षण उन्हीं को लेना चाहिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए दोस्तों, इससे आप रहेंगे पूर्ण रूपेण सहमत, क्योंकि परिवार से हमें मिलती है अनौपचारिक शिक्षा और विद्यालय से मिलती है हमें औपचारिक शिक्षा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में हमें औपचारिक शिक्षा मिलती है, याद रखिएगा, और परिवार से मिलता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन परिवार है। तो ये इससे आप सहमत रहेंगे पूर्ण रूपेण। थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप एक शिक्षक के नाते किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? सुंदर छात्रों को, अमीर छात्रों को? ऑप्शन सेकंड तो रहेगा नहीं। थर्ड, अनुशासन प्रिय छात्रों को, या अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को? तो एक शिक्षक के नाते आप उन छात्रों को पसंद करेंगे जो अध्ययन में रुचि रखने वाले हो। याद रखिएगा दोस्तों, आप शिक्षक के नाते उन्हीं छात्रों को पसंद करेंगे जो पढ़ाई में ध्यान देते हो, अध्ययन में रुचि रखते हो। इसका राइट आंसर यही रहेगा, फोर्थ। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से। तो इस चैनल पर अब वीडियो रेगुलर आएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।